नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन रविवार, भरणी नक्षत्र या इंद्र योग, कुंभ राशि का सूर्य, मेष राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति। जैसी की चर्चा आपके बीच में हो रही है कि 3 जगह संतोष करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे में, भोजन में और धन में। लेकिन 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। दान में, अध्ययन में और तपस्या। दान की चर्चा आपके बीच में कल हुई। अध्ययन में भी किसी को भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन हमारी 84 लाख जोनियों में एक मानव की जोनी में प्राप्त होती है। उसका स्वभाव ही होता है अध्ययन करने का। चाहे वह पुस्तक का अध्ययन हो, चाहे वह व्यक्ति का अध्ययन हो, चाहे वह वस्तु का अध्ययन हो, चाहे वह स्थान का अध्ययन हो, चाहे जीवन मरण का अध्ययन। अध्ययन का अर्थ होता है खोज करना, रिसर्च करना, अन्वेषण करना। ये इसका विस्तार अर्थ होता है। लेकिन सामान्य रूप से अध्ययन का अर्थ पढ़ने के रूप में लिया जाता है। अध्ययन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक विशेष अध्ययन होता है और एक सामान्य अध्ययन होता है। विशेष अध्ययन में विशेष ग्रंथों का, विशेष वस्तुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे विशेष अध्ययन कहते हैं। और सामान्य अध्ययन में सभी प्रकार के ग्रंथों का, सभी प्रकार के विषयों का, चाहे कथा हो चाहे कहानी हो, सबका अध्ययन जब किया जाता है तो उसको सामान्य अध्ययन कहते हैं। अध्ययन करने से हमारे सुख शांति की अभिवृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ हमको आत्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन अध्ययन करने के लिए आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, आलस्य से अलग होना पड़ेगा, तभी वास्तव में हम अध्ययन कर पाएंगे। बाहरी शत्रु का तो सामना किया जा सकता है, जो सामने दिखाई पड़ रहा है शत्रु, जो दुश्मन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे घर में छिपा हुआ है, जो सदैव हमारे पास अगर इर्द गिर्द रहता है, उसका सामना कैसे होगा, उसको कैसे परास्त किया जाएगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में आलस्य जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। और जब यह आलस्य रहेगा तो वास्तव में हम अध्ययन कर नहीं पाएंगे। सुबह करना होगा, दोपहर को कर लेंगे, दोपहर को करना होगा, शाम को कर लेंगे, शाम को करने की बात आई रात को कर लेंगे। तो जीवन में कभी भी अध्ययन की अधिक प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सर्वप्रथम आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। विशेष करके विद्यार्थियों के लिए आलस्य का त्याग परम आवश्यक है, क्योंकि आलसी व्यक्ति को, आलसी लड़के लड़कियों को कभी भी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब तक विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, अध्ययन के द्वारा ज्ञान नहीं होगा, तो धन की प्राप्ति नहीं होगी। जब धन नहीं होगा तो निर्धन को कोई मित्र नहीं बनाता है, और बिना मित्र का कोई जीवन का सुख नहीं है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स लाइफ में है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियों हो, उनको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि आइडलनेस इज ग्रेट डिजीज। और रोगों को डिजीज कहा गया, लेकिन आलस्य को सबसे बड़ा महान रोग कहा गया। आइडलनेस इज ग्रेट डिजीज। तो इसका त्याग करना पड़ेगा, ऐसा हमारा शास्त्र प्रमाण देता है। आलस्य कूतः विद्या
अविदस्य कूतः धनम, अधनास्य कूतः मित्रम, अमित्रस्य कूतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, अध्ययन नहीं कर पाएगा, विद्या प्राप्त नहीं। इसलिए सुखार्थिनः त्यजत विद्या, विद्यार्थिनः त्यजत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जो वास्तव में अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सुख प्राप्त नहीं हो सकता अध्ययन करने के समय। इसलिए विद्या को चाहने वाले को विद्याध्ययन के समय सुख का त्याग करना पड़ेगा, आराम का त्याग करना पड़ेगा, और सुख चाहने वाले को विद्या का ज्ञान का त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से अध्ययन से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, अध्ययन से हमें जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, जीवन से हमारा जीवन अध्ययन से समृद्ध होता है, चाहे वो जिसकी व्यक्ति का किया जाए, विषय का किया जाए, ग्रंथ का किया जाए। इसलिए अध्ययन में हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए, अध्ययन से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ किसी को जिस प्रकार की समस्याएं हो, चाहे बेटे बेटियों की शादी संतान से समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे मकान दुकान की समस्या हो, चाहे कोर्ट कचहरी की समस्या हो, ये हमारे यहाँ फ़ोन करके भी उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। या हमारा ऑफिस बनारस के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर गेट के बिल्कुल ही समीप में माँ दुर्गा ज्योति संस्थान के नाम से है, वहाँ भी आकर के आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।